निसंदेह यहाँ पर एक अस्थायी फायर ब्रिगेड की तत्काल आवश्यकता है। अरे मशीन आती है जब तक तो बहुत बहुत बड़ा एरिया मतलब नुकसान हो जाता है उसमें। एक अस्थायी रूप से एक जो अगर फायर ब्रिगेड रखने की व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा सा सहूलियत हो। बहुत प्रयास किए फायर ब्रिगेड के लिए, आवेदन भी दिया, लेकिन फायर ब्रिगेड हमें नहीं मिली। कई बार आग लगती है तो सिवनी से बुलाना पड़ता गाड़ी। नमस्कार, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं IBC 24 न्यूज़ चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म मध्य। और इस समय हम डोलरिया के तहसील कार्यालय के पास खड़े हुए हैं और लगातार हमने तहसीलदार और विभिन्न किसानों से बात की। इसमें किसानों ने यह बताया कि जो डोलरिया तहसील है उससे लगे 52 गाँव ऐसे हैं जिनमें यदि किसी प्रकार की आगजनी हो जाती है तो डोलरिया से 20 किलोमीटर दूर से यहाँ पर फायर ब्रिगेड का बुलाना पड़ता है, क्योंकि डोलरिया को तहसील का दर्जा तो जरूर मिल गया, परंतु डोलरिया तहसील मुख्यालय होने पर यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड का इंतजाम भी जिला प्रशासन नहीं कर पाया। बात यदि तहसीलदार महोदय की जाए तो तहसीलदार ने कई बार बताया है कि हम अब अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र हमारे पास है वो बहुत बड़ा है और जो कि इसमें पानी की व्यवस्था एकदम से नहीं हो पाती और फायर ब्रिगेड होना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि किसानों की फसल अब पककर तैयार हो चुकी है। देखने यह भी आया, किसानों ने जो बताया हमें कि जो ग्राम पंचायतों में टैंकर खड़े हुए हैं वो टैंकर की हालत बड़ी खराब है और जब आगजनी की कोई घटना होती है तो उन टैंकरों से भी आगजनी पर काबू नहीं पाया जा सकता। और नर्मदापुरम हो, इटारसी हो या सिवनी मालवा की फायर ब्रिगेड को आने में लगभग आधा घंटा लग जाता है, जिससे कि लगभग 2-4-10 एकड़ जो फसल रहती है वो तुरंत जल जाती है और उससे जो छोटे किसान हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। यदि इस जो तहसील मुख्यालय यहाँ पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था 15 दिन या 1 महीने के लिए कर दी जाए तो बहुत सारी आगजनी की जो घटना है उन पर काबू पाया जा सकता है। एक्चुअली में तहसील डोलरिया में कोई भी जो है नगर पालिका नहीं है और डोलरिया भी जो है ग्राम पंचायत है। जनरली क्या होता है कि फायर ब्रिगेड की व्यवस्था जो है नगर पालिकाओं में या नगर परिषदों में होती है। नगर परिषद ना होने के कारण हमारी तहसील में जो है फायर ब्रिगेड नहीं है। सर, किसानों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है फायर ब्रिगेड यहाँ पर स्थापित करने की, किस प्रकार से? लोगों का ये कहना है कि 15 दिन के लिए जब तक फसल कटाई का टाइम रहता है तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाए। इसके संबंध में हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे कि एक अस्थायी रूप से एक जो अगर फायर ब्रिगेड रखने की व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा सा सहूलियत हो। हालांकि जब भी आग लगती है तो हम लोग इटारसी और सिवनी मालवा और नर्मदापुरम से फायर ब्रिगेड को सूचित करके बुलवा लेते हैं। क्या नाम है आपका? विजय गौर मिसरोद। किस प्रकार से आप चाहते हैं कि फायर ब्रिगेड यहाँ पर होना चाहिए? हाँ, फायर ब्रिगेड होने चाहिए। क्या समस्या रहती है? समस्या यही है कि आग लग जाएगी, कभी लाइन से लग जाती है, कोई हार्वेस्टर वगैरह या मशीनी करंट से कोई आग लग जाए तो जाएंगे कहाँ, बहुत टाइम लगता है होशंगाबाद से आने में। कहाँ कहाँ से फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ता डोलरी या तो होशंगाबाद से बुलाओ या फिर हरदा इटारसी सिवनी से बुलाओ। है? वो मशीनें आती है जब तक हाँ, आगजनी कितनी बढ़ जाती अरे मशीन आती है जब तक तो बहुत बहुत बड़ा एरिया मतलब नुकसान हो जाता है उसमें। है? क्या शुभ नाम है आपका? मैं योगेंद्र सिंह राजपूत। लगातार देखने में हमने प्रशासन के समक्ष भी कई बार अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये बात रखी है। डोलरिया बड़ी तहसील है, बड़ा रकबा है, निसंदेह यहाँ पर एक अस्थायी फायर ब्रिगेड की तत्काल आवश्यकता है और जल्द ही हम पुनः अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, चूंकि आचार संहिता की कुछ मर्यादाएं हैं, परंतु फिर भी जनप्रतिनिधियों द्वारा इस अति आवश्यक डिमांड को जल्दी हम पूरा करेंगे। है आपका? गोविंद मालवी मिसरोद। यहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं है, किसानों को नुकसान का डर रहता है, किस प्रकार से? फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होना चाहिए। फसल पक के तैयार हो चुकी है, बहुत नुकसान हो जाता है, आग जल जाती है, कभी कभी फसल नुकसान हो जाता है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होना चाहिए। कहाँ कहाँ से फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ता है? होशंगाबाद सिवनी से फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होती है, बहुत लेट हो जाती है, इतने में फसल जल जाती है। कितने गांव लगे हुए हैं इस तहसील के लगभग? 52 गाँव लगे हुए कम से। क्या नाम है आपका और किस गांव के किसान? मैं बमूरिया का किसान हूँ, हाकम सिंह राजपूत। यहाँ पे 52 गांव की तहसील है, तहसील डोलरिया, जिला होशंगाबाद। यहाँ पे हमें पिछले साल हमने देखा है कि बहुत प्रयास किए फायर ब्रिगेड के लिए, आवेदन भी दिया, लेकिन फायर ब्रिगेड हमें नहीं मिली है। कई बार आग लगती है तो सिवनी से बुलाना पड़ता गाड़ी और आती नहीं है समय पे, फसल किसानों की जल के खाक हो जाती है। इसलिए यहाँ फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाए समय पे, ताकि तहसील स्तर पर कितने गांव हैं? कम से कम करीब इसमें 52 गांव लगे हुए हैं।
और विधायक जी का गांव भी इसी में है, प्रेमशंकर वर्मा जी हैं, उनका गांव है। फायर ब्रिगेड आती है, जब तक कितना नुकसान हो जाता जब तक तो साहब बहुत नुकसान है, वो बारूद है, वो तो जब लगती है कोई शॉर्ट सर्किट से लग जाती है कुछ ऐसे, तो वो एकदम बारूद की तरह जलती है, वो बुझ नहीं पाती। बहुत परेशान किसान हैं। ये व्यवस्थाएं होना चाहिए ताकि हम अपनी आग बुझा लें। फिर भी किसान जागरूक है, जैसे तैसे करके आग बुझाते हैं, थोड़ी बहुत बुझती है, पूरी नहीं बुझ पाती, गांव बचा लेते हैं। अतुल तिवारी, IBC 24 न्यूज चैनल, नर्मदापुरम।